कर्म संन्यास योग। श्लोक 1। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योग च शंससि यच्छ्रेय योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आपने कर्म संन्यास की सराहना की और आपने मुझे भक्ति युक्त कर्मयोग का पालन करने का उपदेश भी दिया। कृपा पूर्वक अब मुझे निश्चित रूप से अवगत कराएं कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक लाभदायक है। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्य कृभुभोक्तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। परम भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। श्लोक 3। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुख बंधात् प्रमुच्यते। वे कर्मयोगी जो न तो कोई कामना करते हैं और न ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें नित्य सन्यासी माना जाना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण वे माया के बंधनों से सरलता से मुक्ति पा लेते हैं। श्लोक 4। सांख्य योगो प्रतिबला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यस्थितः सम्यगुभयो विनते फलम्। केवल अज्ञानी ही सांख्य या कर्म संन्यास को कर्मयोग से भिन्न कहते हैं। जो वास्तव में ज्ञानी है वे ये कहते हैं कि इन दोनों में से किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से वे दोनों का फल प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 5। यत्सांख्यै प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते एकम सायं च योग च यः पश्यति स पश्यति। परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसे भक्ति युक्त कर्मयोग से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो कर्म संन्यास और कर्मयोग को एक समान देखते हैं, वही वास्तव में सभी वस्तुओं को यथावत रूप में देखते हैं। श्लोक 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्भ्रया न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति युक्त होकर कर्म किए बिना पुनर्तः कर्मों का परित्याग करना कठिन है। हे महाबलशाली अर्जुन, किंतु जो संत कर्मयोग में संलग्न रहते हैं वे शीघ्र परम परमेश्वर को पा लेते हैं। श्लोक 7। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो कर्मयोगी विशुद्ध बुद्धि युक्त हैं, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं और सभी जीवों की आत्मा में आत्मरूप परमात्मा को देखते हैं, वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ते। श्लोक 8। 9। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् प्रश्न शृण्वन् स्पृश्न जिघ्रन्नश्नं गच्छन् स्वप्रश्वसन्। 8। प्रल्पन् विसृजन् रहनन् मिष्णुपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। कर्मयोग में दृढ़ निश्चय रखने वाले सदैव देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चलते फिरते, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए और आंखें खोलते या बंद करते हुए सदैव ये सोचते हैं, मैं करता नहीं हूँ। और दिव्य ज्ञान के आलोक में वे ये देखते हैं कि भौतिक इंद्रियां ही केवल अपने विषयों में क्रियाशील रहती हैं। श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सौ त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्सा। वे जो अपने कर्मफल भगवान को समर्पित कर सभी प्रकार से आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं, वे पाप कर्म से उसी प्रकार से अछूते रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं कर पाता। श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्धया कैवलेरिन्द्रियैर्पि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा शुद्धये। योगी जन आसक्ति को त्याग कर अपने शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि द्वारा केवल अपने शुद्धिकरण के उद्देश्य से कर्म करते हैं। श्लोक 12। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी अपने समस्त कर्मफलों को भगवान को अर्पित कर चिरकालिक शांति प्राप्त कर लेते हैं, जबकि वे जो कामनायुक्त होकर निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर कर्म करते हैं वे बंधनों में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे कर्मफलों में आसक्त होकर कर्म करते हैं। श्लोक 13। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुख वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जो देहधारी जीव आत्मनियंत्रित एवं निरासक्त होते हैं, 9 द्वार वाले भौतिक शरीर में भी वे सुख पूर्वक रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं को कर्ता या किसी कार्य का कारण मानने के विचार से मुक्त होते हैं। श्लोक 14। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफलसंयोग स्वभावस्तु प्रवर्ते। न तो कर्तापन का बोध और न ही कर्मों की प्रवृत्ति भगवान से प्राप्त होती है तथा न ही वे कर्मों के फल का सृजन करते हैं। ये सब प्रकृति के गुणों से सृजित होते हैं। श्लोक 15। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृत विभु अज्ञानेनावृत ज्ञानतेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमात्मा किसी के पापमय कर्मों या पुण्य कर्मों में स्वयं को लिप्त नहीं करते, किंतु जीवात्माएं मोहग्रस्त रहती हैं, क्योंकि उनका वास्तविक आत्मिक ज्ञान अज्ञान से आच्छादित रहता है। श्लोक 16। ज्ञानेन तु तदज्ञान येषा नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञान प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जिनकी आत्मा का अज्ञान दिव्य ज्ञान से विनष्ट हो जाता है, उस ज्ञान से परम तत्व का प्रकाश उसी प्रकार से प्रकाशित हो जाता है जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश से सभी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। श्लोक 17। तबुद्धयस्दात्मानस्तन्निष्ठास्तत्प्रायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिश्रुतकल्मषाः।
वे जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है और जो भगवान में सच्ची श्रद्धा रखकर उन्हें परम लक्ष्य मानकर उनमें पूर्णतया तल्लीन हो जाते हैं। वे मनुष्य शीघ्र ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां से फिर कभी वापस नहीं आते और उनके सभी पाप ज्ञान के प्रकाश से मिट जाते हैं। श्लोक 18। विद्याविने संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी चुनी चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। सच्चे ज्ञानी महापुरुष एक ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल को अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं द्वारा समदृष्टि से देखते हैं। श्लोक 19। इह त्यजिता सर्गो येषा साम्य स्थित मनः निर्दोष ही सम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। वे जिनका मन समदृष्टि में स्थित हो जाता है वे इसी जीवन में जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। वे भगवान के समान दोष रहित गुणों से संपन्न हो जाते हैं और परम सत्य में स्थित हो जाते हैं। श्लोक 20। न प्रहृषित प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धि सम्मो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। परमात्मा में स्थित होकर, दिव्य ज्ञान में दृढ़ विश्वास धारण कर और मोह रहित होकर वे सुखद पदार्थ पाकर न तो हर्षित होते हैं और न ही अप्रिय स्थिति में दुखी होते हैं। श्लोक 21। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमिश्नुते। जो बाह्य इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होते वे आत्मिक परम आनंद की अनुभूति करते हैं। भगवान के साथ एकनिष्ठ होने के कारण वे असीम सुख भोगते हैं। श्लोक 22। ये ही संस्पर्शजा भोगा दोह्योनयते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इंद्रिय विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख यद्यपि सांसारिक मनोदृष्टि वाले लोगों को आनंद प्रदान करने वाले प्रतीत होते हैं, किंतु वे वास्तव में दुखों के कारण हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आदि और अंत है, इसलिए ज्ञानी पुरुष इनमें आनंद नहीं लेते। श्लोक 23। शक्नोति है यह सोढ़ुन प्राक्षरी विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भव वेग संयुक्त स सुखी नर। वे मनुष्य ही योगी हैं जो शरीर को त्यागने से पूर्व कामनाओं और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होते हैं, केवल वही संसार में सुखी रहते हैं। श्लोक 24। योन्त सुखोन्तराराम तथान्तर्युतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो अंतर्मुखी होकर सुख का अनुभव करते हैं वे भगवान को प्रसन्न करने में ही आनंद पाते हैं और आत्मिक प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं। ऐसे योगी भगवान में एकीकृत हो जाते हैं और भौतिक जीवन से मुक्त हो जाते हैं। आंतरिक प्रकाश दिव्य ज्ञान है जो भगवान की कृपा द्वारा हमारे भीतर अनुभूति के रूप में तब प्रकट होता है जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं। श्लोक 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। वे पवित्र मनुष्य जिनके पाप धुल जाते हैं और जिनके संशय मिट जाते हैं और जिनका मन संयमित होता है वे सभी प्राणियों के कल्याणार्थ समर्पित हो जाते हैं तथा वे भगवान को पा लेते हैं और सांसारिक बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 26। कामक्रोध वियुक्ताना यतीना यच्चित्तसाम अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्ते विदितात्मनाम। ऐसे सन्यासी भी जो सतत प्रयास से क्रोध और काम वासनाओं पर विजय पा लेते हैं एवं जो अपने मन को वश में कर आत्मलीन हो जाते हैं वे इस जन्म में और परलोक में भी माया शक्ति के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 27-28। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष प्रायणः विक्तेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्तैः सः। समस्त बाह्य इंद्रिय सुख के विषयों का विचार न कर अपनी दृष्टि को भवों के बीच के स्थान में स्थित कर नासिका में विचरने वाली भीतरी और बाहरी श्वासों के प्रवाह को सम करते हुए इंद्रिय, मन और बुद्धि को संयमित करके जो ज्ञानी कामनाओं और भय से मुक्त हो जाता है वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। श्लोक 29। भोक्तार यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांतिम रक्षति। जो भक्त मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, समस्त लोकों का परम भगवान और सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी समझते हैं वे परम शांति प्राप्त करते हैं।